बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स अकेडमी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और आपको द मैथ्स अकेडमी में लेक्चर्स भी अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारी वीडियोस आपको कैसी लगे अपने कमेंट से ज़रूर आगाह किया करें। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन कंटिन्यू है। इसकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं और आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6 फैक्टराइज। स्टूडेंट्स, इसमें भी हम फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी फॉर्मूलाज अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसमें भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो किसके इक्वल है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हमारे पास पार्ट नंबर 1 है 2x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड का होल स्क्वायर। स्टूडेंट, अगर हम इसे a सपोज कर लें पूरे को और इसे हम b सपोज कर लें, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, जो किसके इक्वल है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे लिखते हैं a प्लस बी। ए की प्लेस पर क्या है 2x प्लस जेड, ठीक है, एंड प्लस, और b की प्लेस पर क्या है हमारे पास 2x माइनस जेड। ठीक है, अब सेकंड क्या है हमारे पास, ये हमने लिख दिया a प्लस बी। ठीक है, अब हम लिखेंगे a माइनस बी। ए क्या है हमारे पास 2x प्लस जेड, ठीक है, माइनस, और b क्या है हमारे पास 2x माइनस जेड। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2x प्लस जेड एज इट इज़ प्लस 2x और माइनस जेड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास 2x प्लस जेड माइनस, अब यहाँ पे कोई साइन है तो प्लस का साइन है, माइनस प्लस माइनस, ये क्या आ जाएगा 2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या आ जाएगा हमारे पास z। ठीक है, हमने ब्रैकेट ओपन किए। अब हम यहाँ देखें तो प्लस z एंड माइनस z कैंसिल आउट, ये दोनों ऐड हो जाएगा, 2 एंड 2 ऐड हुआ, क्या आ गया हमारे पास 4, और ये वेरिएबल x एज इट इज़। ठीक है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये हम देखें तो माइनस 2x एंड प्लस 2x कैंसिल आउट, ये क्या रह गया हमारे पास z एंड z, ये क्या आ गया हमारे पास 2z। ठीक है, अब ये ब्रैकेट्स हैं, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो इट मीन्स दैट ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 2 ज़ार 8, x एज इट इज़ एंड z, ये दो वेरिएबल एज इट इज़। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व और हमारा आंसर आ गया 8xz, और हमने इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 4a माइनस 9b का होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर। जी हमने सॉल्यूशन लिखा, अगेन हमने क्वेश्चन लिखा। अब हम क्या करेंगे, इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हम स्टूडेंट्स, अगर हम इस पूरे को a सपोज कर लें, इसे b सपोज कर लें, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर। चलिए जब हम इसे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ओपन करते हैं, क्या है हम a माइनस b। ठीक है, a की प्लेस पे क्या है हमारे पास 4a माइनस 9b। ठीक है, एंड माइनस, स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले में आप पहले a प्लस बी या a माइनस बी लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही सही है। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप सोचेंगे ऊपर मैंने पहले प्लस का लिखा या माइनस का, नो इशू। ठीक है, आप पहले प्लस लिख ले या माइनस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम a माइनस बी, बी की प्लेस पे क्या है हमारे पास 2a प्लस 5b। ठीक है, अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम लिखेंगे a प्लस बी, a की प्लेस पर क्या है 4a माइनस 9b, और b की प्लेस पर क्या है हमारे पास 2a प्लस 5b। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4a माइनस 9b एंड माइनस ये 9 है। ठीक है, अब ये हम साइन ये साइन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस, और यहाँ पे कोई साइन है तो प्लस माइनस 2 है, एंड माइनस प्लस माइनस क्या आ जाएगा 5b। ठीक है, अब हम ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4a माइनस 9b, और यहाँ पर मैंने साइन लिखना मैं भूल गई, यहाँ पे है प्लस का साइन, a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ये क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या है 2 है, और क्या है ये 5b। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें तो a में प्लस माइनस हो जाएंगे और b में। अब ये 4a माइनस 2 है, इसमें से माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस क्या आ गया हमारे पास 2 है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें माइनस 9b माइनस 5b, माइनस एंड माइनस प्लस 9 एंड 5 ऐड हुआ तो क्या आ गया हमारे पास 14b। ठीक है, अब यहाँ पे साइन आ जाएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर है हमारे पास 9, इसके आगे कौन सा साइन है माइनस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अगर हम सेकंड ब्रैकेट में देखें 4a एंड 2a ऐड हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 6 है। ठीक है,
अब यहाँ पर हम b को सॉल्व करेंगे। माइनस प्लस माइनस, 9 में से 5 माइनस किया 4 आया, और क्या आ जाएगा b। और 5 है 9 में से बड़ा नंबर 9 है, तो माइनस इसके साइन क्या आगे, 9 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो बड़े नंबर का साइन माइनस आ गया। स्टूडेंट्स वैसे तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन आपकी बुक में इसको मज़ीद कॉमन लेके सॉल्व किया गया। ठीक है, हम मज़ीद कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में से स्टूडेंट्स क्या कॉमन आ जाएगा, हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 1 2, 1 लिखते नहीं, क्या रह गया हमारे पास सिर्फ a। 2 7 14, यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास b। ठीक है, इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 4 and 6 में से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास रह गया 2 3 6 और a माइनस 2 2 4, ये क्या है b। ठीक है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो हम ये जो इसके जो स्टार्टिंग नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 and 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 2 2 4, और यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास a माइनस 7b, और ये क्या रह गया हमारे पास 3a माइनस 2b। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू बुक हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर हम यहाँ पे भी स्टॉप कर देते हैं इस स्टेप पर तो सही है, लेकिन ये कॉमन हमने मज़ीद क्यों लिया, क्योंकि आपकी बुक में ये आंसर है जो कि कॉमन लेकर आया है। ठीक है ना, आई होप आपको समझ आया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट्स हमारे पास 169 x की पावर 4 एंड माइनस 3t प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास ये तो स्क्वायर है। ठीक है ना, अब ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, लेकिन इसको ए स्क्वायर अभी हमने बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे हम इसे ए स्क्वायर, हम देखें तो 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। अब यहाँ पे x की पावर 4 को हमने ब्रेक करना है, ये क्या हो जाएगा x की पावर 2, x की पावर 2 और होल पावर 2, पावर पावर मल्टीप्लाई हो गई, 2 2 4। ठीक है, एंड माइनस ये क्या है हमारे पास 3t प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब हम इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस, और ये क्या है हमारे पास बी, सॉरी ए माइनस बी हो गया हमारे पास। ठीक है, और हमने अब लिखना है ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस ये क्या है बी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम ओपन करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 13x स्क्वायर माइनस ये क्या आ गया 3t, अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 13x स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास 3t एंड प्लस ये क्या आ गया हमारे पास 4। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और हमने इसे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सॉल्व कर लिया। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब बहुत ही वेरी इजी क्वेश्चन से ही हमने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है जो हमने पहले भी अप्लाई किया है। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 स्टूडेंट्स हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स जी स्टूडेंट्स, अब हम इसे अगर हम a सपोज कर लें और हम इसे b सपोज कर ले तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और जो किसकी इक्वल है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। चले हम इसे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ओपन करते हैं। ठीक है, अब क्या है ए की प्लेस पर क्या है हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, और ये क्या है हमारे पास माइनस, और b की प्लेस पर क्या है हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कर लिया a माइनस बी। अब हम ओपन करते हैं a प्लस बी, ए की प्लेस पर क्या है हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर एंड प्लस b की प्लेस पर क्या है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ये माइनस ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4 स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या है हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ये क्या है प्लस 4x स्क्वायर एंड माइनस y स्क्वायर। क्या होगा स्टूडेंट्स के एक्स स्क्वायर सेम वेरिएबल है, ये प्लस माइनस हो जाएंगे, और वाई स्क्वायर में 9 में से 4 माइनस किया हमारे पास क्या आ गया 5। ठीक है, 5x स्क्वायर
अब ये देखिए -4 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। माइनस प्लस -4 में से 1 माइनस किया, हमारे पास आ गया 3y²। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, साइन बड़े नंबर का माइनस। अब हम नेक्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 9 और 4 प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 13x²। और यहाँ पर देखें -4y² इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 1 प्लस हुआ, हमारे पास 5 आया, ठीक है। 5y² बड़े नंबर का साइन आया माइनस, ठीक है जी स्टूडेंट्स। हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। हमारे पास ये आंसर आ गया 5x² - 3y² इंटू 13x² माइनस 5y², ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। a² + 2 + 1/a² माइनस b² - 2 + 1/b², ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम इसे a² - b² सपोज नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमने इसे उस कंडीशन में लाना है। उससे पहले अगर हम देखें इस फॉर्मूले को a + b² = a² + 2ab + b², हम अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इसको हम ओपन करते हैं। अगर हम इसे a² + 2ab + b² से सपोज कर लें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं जो अप्लाई हो रहा है, और वो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा जो हमने लिखा। अब हम इसे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ओपन करते हैं। a² की प्लेस पर क्या है, a² + 2ab + b²। b की प्लेस पर क्या है हमारे पास 1/a²। a² ही हो जाएगा, प्लस 2a। a की प्लेस पर क्या है हमारे पास a, और b की प्लेस पर क्या है 1/a। अगर हम देखें तो ये a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ 2 ही रह जाएगा। a² + 2ab + b² की फॉर्म में हमने इसे ब्रेक कर दिया, ठीक है। और हमने इसे ब्रेक किया लेकिन ये हमारे पास सॉल्व करके यही आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास माइनस, और अब हम इसे भी इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ये क्या है a² यानी कि b² - 2ab में से यहाँ लिख देती हूँ नीचे b² + b²। b की प्लेस पे क्या है हमारे पास 1/b का होल स्क्वायर, ठीक है। b का स्क्वायर b² ही होगा, b² का b² - 2a। a की प्लेस पे क्या है b, और b की प्लेस पे क्या है 1/b। b से b कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास क्या रह गया सिर्फ -2। अब हम इसे किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, a + b का होल स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, a की प्लेस पे क्या है हमारे पास a, और b की प्लेस पर क्या है हमारे पास 1/a। ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अभी बीच में क्या है हमारे पास सेंटर में माइनस, और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखें तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पर a - b होल स्क्वायर का, यानी कि अगर हम यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। a - b का होल स्क्वायर यानी कि b - 1/b का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने ओपन किया a + b होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग, और इसे हमने ओपन किया a - b होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग कि a² - 2ab + b², ठीक है। और ये दोनों फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं, और मैंने इसको 2 दफ़ा नहीं लिखा, मैंने इसी को ही प्लस माइनस कर दिया, जो इस चीज़ को शो कर रहा है कि ये फॉर्मूला एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन गया a² - b²। a² - b², इसे हम a सपोज कर लें, इससे b, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसे ओपन करते हैं। a की प्लेस पे क्या है हमारे पास a + 1/a, माइनस b की प्लेस पे क्या है हमारे पास b - 1/b, ठीक है। और इसे हमने a - b लिख दिया। अब हम लिखेंगे a + b। a की प्लेस पे क्या है हमारे पास a + 1/a, एंड प्लस b की प्लेस पे क्या है हमारे पास यहाँ पर b - 1/b, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब हमने लिख दिया a - b, ये a है ये b है, a + b, ठीक है। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। ये क्या हो जाएगा a + 1/a, ये क्या है माइनस, ये क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/b, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास a + 1/a, एंड प्लस ये क्या हो जाएगा b - 1/b। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। हमारा आंसर आया a + 1/a - b + 1/b, a + 1/a + b - 1/b, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 6 है 9x² + 1/9x² - 4y² - 1/4y² + 4। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, a + b होल स्क्वायर = a² - 2 + 2ab + b²। हमें इसमें से थोड़ा सा सोचना है, और इस क्वेश्चन को इस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमें इसे सेट करना है। कैसे करना है कि ये a² हो गया, ये b² हो गया, ये a² हो गया, ये b² हो गया। अब हमारे पास 2ab नहीं है, ठीक है ना। अब उस 2ab को हमें लाना है। वो कैसे लाना है कि जो 4 है
इस 4 को क्या हम ब्रेक कर सकते हैं? कैसे ब्रेक करेंगे हम इसको? इस 4 को हमने ब्रेक कर दिया +2 एंड +2, 2 एंड 2 + 4 ही आया ना, ठीक है। अब हमने क्यों ब्रेक किया? हमने इसको फॉर्मूला बनाने के लिए ब्रेक किया कि इस 2 को एक दफ़ा हम लिख देंगे इस 9x² के साथ और एक दफ़ा हम लिख देंगे इस 4y² के साथ, यानी 4y² + 2 - 1/4y², ठीक है। अब यहाँ पे हम अगेन फार्मूला लिखेंगे। आप फार्मूला लिख लीजिएगा क्योंकि आपको मालूम है जहाँ फार्मूला अप्लाई होता है वहाँ पे हम लाजमी लिखते हैं। a² की प्लेस पे क्या है हमारे पास 3x² a² हो गया, 3 का स्क्वायर 9 ही आया, x² + 2ab + b², और b की प्लेस पे क्या है हमारे पास 1/3x², ठीक है। अब 3 का स्क्वायर 9, x²। अब ये क्या आ गया हमारे पास, a की प्लेस पर 3x और b की प्लेस पर 1/3x, 3x से 3x कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास 2 आ गया। ये हो गया a² + 2ab + b², ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, इसमें से हम क्या कर लेते हैं, अभी हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेकर हम क्या करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 4y², और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस कॉमन लिया हमने, माइनस ये यहाँ पे आ गया 4y², ये प्लस हो गया हमारे पास, इसके साथ माइनस था, ये 2 हो जाएगा माइनस हमारे पास, माइनस प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमने क्यों किया? क्योंकि हमें मालूम है कि भाई a² और b² दोनों प्लस की फॉर्म में होता है, और जो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है उसमें जो सेंटर होता है वो क्या होता है, वो माइनस होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पे फॉर्मूला किया, अब हम नेक्स्ट स्टेप में इस पर भी अप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास a + b होल स्क्वायर का हो जाएगा 3x + 1/3x², ठीक है। ये क्या है माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2y² एंड -2ab + b², ठीक है। और ये क्या हो जाएगा b² यानी 2y², ठीक है। a की प्लेस पर क्या है 2y और b की प्लेस पर क्या है हमारे पास 1/2y, ये कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास क्या रह गया सिर्फ 2 रह गया, ठीक है। अब हमने इसको लिखा एज इट इज़, ठीक है, 3x + 1/3x² माइनस, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास a² - 2ab + b², ठीक है। किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा a - b, b की प्लेस पर क्या है 1/2y का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, b की प्लेस पे क्या 1/2y, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो गया a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है ना। a² - 2ab + b², ये फॉर्मूला भी अप्लाई हो रहा है। ये क्या हो गया a² - b²। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा फिर से, जो किसके इक्वल a - b × a + b। अब यहाँ पे a² और b² हम इसे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ओपन करते हैं। अब क्या हो गया a + b, a की प्लेस पर क्या है 3x + 1/x, और ये क्या है -b, माइनस, और b की प्लेस पर क्या है 2y - 1/2y, ये क्या हो गया a - b, ठीक है, इनटू, ये मुझसे डॉट मिस्टेक से लगाए, ठीक है ना, ये आपको नहीं लगाना। अब क्या है a + b, a की प्लेस पर क्या है 3x + 1/x एंड प्लस b की प्लेस पर क्या है 2y - 1/2y, ठीक है। अब हम ये क्या हो गया a - b, a + b, इसे हम ओपन करते हैं 3x + 1/3x, ये माइनस है, माइनस, और यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, माइनस प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2y, 3x + 1/3x - 2y + 1/2y। अब इसे भी हम ओपन करते हैं 3x + 1/3x, ये क्या हो जाएगा +2y एंड -1/2y, 3x + 1/3x + 2y - 1/2y। हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। हमारे तमाम आंसर्स स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू बुक आए हैं। इसमें आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब मिलते हैं स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारे चैनल द मैथ्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज़।